हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं साइलेंट लेटर्स के लिए रूल्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। इसी कैटेगरी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम लेक्चर 6 में लेकर आया हूँ और इसमें एल वर्ड का साइलेंट होना, मतलब एल शब्द को हम साइलेंट कब मानते हैं या एल का उच्चारण हम कब नहीं करते हैं, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो मेरा नाम है विकास, मैं आपका फ्रेंड, दोस्त, मेंटर और गाइड। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का लेक्चर। ओके, तो पहला वर्ड देखिए। पहला रूल क्या बोलता है, यदि किसी शब्द में एल के बाद, एक बार और, यदि किसी शब्द में एल के बाद डी एफ एम और के, ये चार वर्ड याद रखिए, एल के बाद डी एफ एम के, ठीक है, का प्रयोग हो तो एल का प्रयोग, मतलब एल वर्ड को हम साइलेंट रखते हैं या एल शब्द का यूज़ हम नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। तो पहला रूल देखिए, फर्स्ट रूल में एल के बाद डी का यूज़ हो। पहला रूल क्या है, एल के बाद डी का प्रयोग हो तो एल साइलेंट होता है। कुछ वर्ड समझते हैं, जैसे COULD। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है मजाक में कुल्ड बोल देते हैं, या हो सकता है नहीं पता और रूल इसलिए कुल्ड बोल देते हैं, पर इसका सही उच्चारण क्या है, COULD, कुड। ये कैन का पास्ट टेंस है, कुड इसका उच्चारण है, और ये कैन का पास्ट टेंस, मतलब इसका मतलब होता सका, जैसे आई कुड डू दैट, मैं वो कर सकता था, ठीक है। शुड, नेक्स्ट वर्ड इज SHOULD। अब देखो एल के बाद डी आया पर LD का उच्चारण नहीं है, बल्कि वो शुड है, एल उसमें सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज वुड, WOULD, इट्स वुड, ये भी विल का पास्ट टेंस है। अच्छा, इसका एक अपवाद रूल भी है, एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है यहाँ पे, MOULD, इसको मुल्ड या मुड नहीं पढ़ते हैं, बल्कि MOULD को मोल्ड पढ़ते हैं। मोल्ड होती है नर्म मिट्टी जिसमें, या फिर सांचा जिसमें कोई चीज़, जैसे स्टैच्यू बनाने वाले मूर्तिकार जो होते हैं वो मोल्ड का प्रयोग करते हैं, नरम मिट्टी का यूज़ करते हैं, हम उसको मोल्ड कहते हैं। इसको उच्चारण में मुल्ड नहीं पढ़ते या मुड नहीं पढ़ते हैं। आई थिंक ये पहला बेसिक रूल आपको क्लियर हो गया दोस्तों। मतलब फर्स्ट रूल, एल के बाद डी का प्रयोग हो तो एल साइलेंट होता है। आई थिंक ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं, बी के बाद एफ का प्रयोग। दूसरा रूल लेते हैं, बी रूल में एल के बाद यदि एफ का प्रयोग हो तो एल को साइलेंट रखा जाता है। एल शब्द के बाद एफ का प्रयोग हो, फिर से एक बार, एल शब्द के बाद एफ का प्रयोग हो तो एल को साइलेंट रखा जाता है। शब्द देखिए, CALF, काल्फ, काल्फ नहीं पढ़ते हैं बल्कि काफ पढ़ते हैं। CALF, काफ। काफ मतलब होता है बछड़ा, गाय का जो बच्चा, बछड़ा, दैट इज कॉल्ड काफ। नेक्स्ट वर्ड इज HALF, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, एल के बाद एफ आया, एल साइलेंट हुआ, दैट इज हाफ। इसका मतलब होता है आधा। ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया, सेकंड रूल। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, जो हमारा सी रूल है, एल के बाद एम का प्रयोग हो। नेक्स्ट रूल क्या है, एल के बाद एम का प्रयोग हो तो भी एल को साइलेंट रखा जाता है। एक बार और, एल के बाद एम का प्रयोग हो तो एल को साइलेंट रखा जाता है। जैसे CALM, खाम, ना कि काल्म। CALM, खाम, खाम यानी शांत, जैसे काम डाउन, काम डाउन यानी शांत रहिए, खाम, CALM, खाम। देन PALM, पाल्म, पाल्म नहीं बल्कि पाम, ये हथेली को बोलते हैं पाम। पामिस्ट्री, कुछ लोग हस्त रेखा विज्ञान करते हैं ना, उनको बोलते हैं पामिस्ट। तो पामिस्ट, एल का ही मतलब PALM से ही बनने वाला वर्ड है वो, पाम यानी हथेली। ये वर्ड भी अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल देखते हैं, यदि एल के बाद के का प्रयोग हो, एल के बाद के का प्रयोग हो तो एल को साइलेंट रखा जाता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स में इसके एग्जाम्पल देखिए, टॉक, TALK, एल के बाद आया के, यहाँ भी एल का यूज़ नहीं है, टॉल्क नहीं पढ़ते हैं, TALK, टॉक, इसका मतलब होता है बात करना। CHALK, चौक, ना कि चौल्क, ये जो हम बोर्ड पे जिससे लिखते हैं चौक उसको बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण है CHALK, चौल्क नहीं होकर चौक।
अच्छा, इसके अपवाद केस भी हैं, एक दो एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे BUL के बल्क। अब बल्क बक नहीं पढ़ते हैं या बल्क नहीं, उसको बल्क पढ़ा जाता है। बल्क मतलब होता है परिमाण किसी चीज़ का, बल्क या अधिक चीज़ होना, जैसे बल्क में बल्क मैसेज, बल्क में आंसर दिया, बल्क में लोग थे, तो बल्क दैट इज़ बल्क, इसको बक नहीं पढ़ते, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों सारे वीडियो देखते रहिए, पुराने वीडियोस, ताकि आपको सारे साइलेंट रूल एक बार में कंप्लीट हो जाएं। 3